हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आदित्य पब्लिकेशन सामान्य हिंदी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये बुक है। आज हम लोग का टॉपिक है शब्द रूप। शब्द रूप में आज हम लोग जानेंगे पद या शब्द रूप। शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, उस पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई न कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। प्रकार तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। जैसे लड़का शब्द से बने लड़का शून्य प्रत्यय, लड़के ए प्रत्यय, और लड़कों में ओ प्रत्यय और लड़कों में ओ प्रत्यय लगाए आदि। पद या शब्द रूप। पद या शब्द रूप का संबंध एक ओर शब्द से है तो दूसरी ओर वाक्य से है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद हैं। आइए कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया जाए। लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या फिर पहचान करना, पहचान या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगा या फिर स्त्रीलिंगवाची होगा, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी। एक उभयलिंगी शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर आदि। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। आइए, प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। सेकंड है उदाहरण, डॉक्टर घर चली गई हैं। तीसरा, लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं। चौथा है डॉक्टर बुला रहे हैं। आनी प्रत्यय से बनने वाली स्त्रीलिंग शब्द अ, आनी या आड़ी। आइए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नौकर पुल्लिंग होगा, नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी। छतरी पुल्लिंग होगा तो छत्राड़ी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जेठ पुल्लिंग है तो जेठ का जेठानी। चौधरी पुल्लिंग है तो चौधरानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। मेहतर पुल्लिंग है तो मेहतर का स्त्रीलिंग मेहतरानी। मुगल पुल्लिंग है तो मुगल लानी। देवर पुल्लिंग है तो देवर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देवरानी पुल्लिंग शब्द। भाव है तो भाव का स्त्रीलिंग भवानी।
सेकंड आइए देखते हैं आइन प्रत्यय से। आइन प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द अ, आ, ई, उ, ए में आइन लगता है। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा कर। पंडित में आइन प्रत्यय लगाकर पंडिताइन बन जाएगा। पंडा, पंडा में आइन प्रत्यय लगाकर पंडाइन हो जाएगा। ठाकुर, ठाकुर में आइन प्रत्यय लगाकर ठकुराइन हो जाएगा। हलवा, हलवाई, हलवाई में आइन प्रत्यय लगाकर हलवाइन बन जाएगा। चौधरी, चौधरी में आइन प्रत्यय लगाकर चौधराइन बन जाएगा। ओझा, ओझा में आइन प्रत्यय लगाकर ओझाइन बन जाएगा। बाबू, बाबू में आइन प्रत्यय लगाकर बबुआइन बन जाएगा स्त्रीलिंग। चौबे, चौबे में आइन प्रत्यय लगाकर चौबाइन बन जाएगा। आइए ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग की चर्चा, स्त्रीलिंग शब्द की चर्चा कर लेते हैं। अ या आ में ई लगा करके, ई प्रत्यय लगा के। जैसे लड़का, लड़का में ई प्रत्यय लगा करके लड़की बन जाएगा। घोड़ा, घोड़ा में ई प्रत्यय लगाकर घोड़ी बन जाएगा। गूंगा, गूंगा में ई प्रत्यय लगाकर गूंगी बन जाएगा। बच्चा, बच्चा में ई प्रत्यय लगाकर बच्ची बन जाएगा। कबूतर, कबूतर में ई प्रत्यय लगाकर कबूतरी बन जाएगा। रस्सा, रस्सा में ई प्रत्यय लगाकर रस्सी बन जाएगा। पहाड़, पहाड़ में ई प्रत्यय लगाकर पहाड़ी बन जाएगा। तरुण, तरुण में ई प्रत्यय लगाकर तरुड़ी बन जाएगा। हरिण, हरिण में ई प्रत्यय लगाकर हरिणी बन जाएगा। देव, देव में ई प्रत्यय लगाकर देवी बन जाएगा। गोप, गोप में ई प्रत्यय लगाकर गोपी बन जाएगा। नर्तक, नर्तक में ई प्रत्यय लगाकर नर्तकी बन जाएगा। आ अंत वाले शब्दों में आ का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर ई प्रत्यय लग जाता है। जैसे इया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द आ में आ के स्थान पर इया जुट जाएगा। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा में आ प्रत्यय हटा करके इया लगाएंगे तो बुढ़िया हो जाएगा। चूहा, चूहा का स्त्रीलिंग बनाएंगे इया प्रत्यय जोड़कर चूहिया हो जाएगा। चीड़ा, चीड़ा का स्त्रीलिंग इया प्रत्यय जोड़ के चिड़िया बन जाएगा। बंदर, बंदर में इया प्रत्यय लगाकर बंदरिया हो जाएगा। बेटा, बेटा में इया प्रत्यय लगाकर बिटिया हो जाएगा। डिब्बा, डिब्बा में इया प्रत्यय लगाकर डिबिया हो जाएगा। गुड्डा, गुड्डा में इया प्रत्यय लगाकर गुड़िया हो जाएगा। कुत्ता, कुत्ता में इया प्रत्यय लगाकर कुतिया हो जाएगा। कुछ अ या आ अंत वाले शब्दों के अ या आ का लोप हो जाता है तथा उसके स्थान पर इया प्रत्यय आ जाता है। इसके साथ साथ मूल शब्द का पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। यदि मूल शब्द में व्यंजन द्वित्व है कुत्ता तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है जैसे कुतिया। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर इन प्रत्यय आ जाता है। आइए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द का। कुम्हार, कुम्हार में इन प्रत्यय लगाकर कुम्हारिन हो जाएगा। जुलाहा, जुलाहा में इन प्रत्यय लगाकर जुलाहिन हो जाएगा। नाई, नाई में इन प्रत्यय लगाकर नाइन हो जाएगा। और पड़ोसी, पड़ोसिन में इन प्रत्यय लगाकर पड़ोसिन हो जाएगा। लुहार, लुहार में इन प्रत्यय लगाकर लुहारिन हो जाएगा। चमार, चमार में इन प्रत्यय लगाकर चमारिन हो जाएगा। सुनार, सुनार में इन प्रत्यय लगाकर सुनारिन हो जाएगा। नाग, नाग में इन प्रत्यय लगाकर नागिन हो जाएगा। नि प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द अ के स्थान पर अनि लग जाएगा। पुल्लिंग, शेर, शेर में अनि प्रत्यय लगाकर शेरनी हो जाएगा। चोर, चोर में अनि प्रत्यय लगाकर चोरनी हो जाएगा। मोर में अनि प्रत्यय लगाकर मोरनी हो जाएगा। भील में अनि प्रत्यय लगाकर भीलनी हो जाएगा। इन्हीं प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द ई, अ, ई, इनी या इड़ी शब्दांत में अ आने वाले शब्दों में नि प्रत्यय अ के स्थान पर आ जाता है
परंतु कुछ शब्दों में जिनके अंत में ई स्वर आता है, नी प्रत्यय लगाने से पूर्व ई जो है ई ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। जैसे हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी, स्वामी, स्वामी का स्त्रीलिंग स्वामिनी, तपस्वी, तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी, अभिमानी, अभिमानी का स्त्रीलिंग अभिमानिनी, हंस, हंस का स्त्रीलिंग हंसिनी, यशस्वी, यशस्वी का स्त्रीलिंग यशस्विनी, एकाकी, एकाकी का स्त्रीलिंग एकाकिनी, हितकारी, हितकारी का एक स्त्रीलिंग हितकारिणी। इका प्रत्यय जोड़कर अक के स्थान पर इका प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। संयोजक, संयोजक में इका प्रत्यय मिलाकर के संयोजिका हो जाएगा। परिचायक, परिचायक में इका प्रत्यय लगाकर परिचायिका हो जाएगा। गायक, गायक में इका प्रत्यय लगाकर गायिका हो जाएगा। बालक, बालक में इका प्रत्यय लगाकर बालिका हो जाएगा। नायक, नायक में इका प्रत्यय लगाकर नायिका हो जाएगा। पाठक, पाठक में इका प्रत्यय लगाकर पाठिका हो जाएगा। लेखक, लेखक में इका प्रत्यय लगाकर लेखिका हो जाएगा। अध्यापक, अध्यापक में इका प्रत्यय लगाने पर अध्यापिका हो जाएगा। कुछ संज्ञा शब्द जिसके अंत में वान या फिर मान आते हैं, उनके स्थान पर वती या फिर मति स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे गुणवान, गुणवान का क्या हो जाएगा? गुणवती। भगवान, भगवान का भगवती हो जाएगा स्त्रीलिंग। भाग्यवान, भाग्यवान का स्त्रीलिंग भाग्यवती हो जाएगा। शक्तिमान, शक्तिमान का स्त्रीलिंग शक्तिमती हो जाएगा। श्रीमान, श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती हो जाएगा। सत्यवान, सत्यवान का स्त्रीलिंग सत्यवती हो जाएगा। बुद्धिमान, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती हो जाएगा। पुत्रवान, पुत्रवान का स्त्रीलिंग पुत्रवती हो जाएगा। कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीलिंग वाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं, पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं। जैसे मौसा, मौसा में पुल्लिंग जोड़ करके मौसी बन जाएगा। बहनोई, बहनोई में बहनोई पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बहन हो जाएगा। जीजा, जीजा का स्त्रीलिंग जीजी हो जाएगा। नंदोई, नंदोई का स्त्रीलिंग ननद हो जाएगा। हिंदी में कुछ स्त्री प्रत्यय संस्कृत से आए हैं और उसी के अनुसार हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे आ प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनता है। जैसे प्रिय पुल्लिंग होता है तो प्रिया स्त्रीलिंग हो जाता है। पूज्य, पूज्य पुल्लिंग होगा तो पूज्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। छात्र, छात्र पुल्लिंग होगा तो छात्रा स्त्रीलिंग हो जाएगा। शूद्र, शूद्र पुल्लिंग होगा तो शूद्रा स्त्रीलिंग हो जाएगा। सुत, सुत पुल्लिंग होगा तो सुता स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाल, बाल पुल्लिंग होगा तो बाला स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रियतम, प्रियतम पुल्लिंग होगा तो इसका स्त्रीलिंग प्रियतमा हो जाएगा। आचार्य, आचार्य पुल्लिंग होगा तो आचार्य स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुछ तत्सम शब्दों में ता को त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कर्ता, कर्ता पुल्लिंग है तो इसमें इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए कर्ती हो जाएगा। वक्ता, वक्ता का स्त्रीलिंग बनाने के लिए वक्त्री हो जाएगा। धाता, धाता का स्त्रीलिंग बनाने के लिए धात्री हो जाएगा। विधाता, विधाता का स्त्रीलिंग बनाने के लिए विधात्री हो जाएगा। दाता, दाता का स्त्रीलिंग बनाने के लिए दात्री हो जाएगा। नेता, नेता का स्त्रीलिंग बनाने के लिए नेत्री हो जाएगा। अभिनेता, अभिनेता का स्त्रीलिंग बनाने के लिए अभिनेत्री हो जाएगा। रचयिता, रचयिता का स्त्रीलिंग बनाने के लिए रचयित्री हो जाएगा। नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा या नर शब्द लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे नरमक्खी तो ये पुल्लिंग हो जाएगा तो इसका स्त्रीलिंग मक्खी हो जाएगा। नरचील ये पुल्लिंग होगा तो इसका स्त्रीलिंग
चील हो जाएगा। नर छिपकली तो इसका स्त्रीलिंग छिपकली हो जाएगा। नर कोयल तो इसका स्त्रीलिंग कोयल हो जाएगा। भेड़िया, भेड़िया का स्त्रीलिंग मादा भेड़िया हो जाएगा। खरगोश, खरगोश का स्त्रीलिंग मादा खरगोश हो जाएगा। गैंडा, गैंडा का स्त्रीलिंग मादा गैंडा हो जाएगा। भालू, भालू का स्त्रीलिंग मादा भालू हो जाएगा। आइए कुछ और स्त्रीलिंग के बारे में, स्त्रीलिंग शब्द के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द। हिंदी में अनेक संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। जैसे भाई, भाई का स्त्रीलिंग भा भी हो जाएगा। कवि, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा। नर, नर का स्त्रीलिंग मादा हो जाएगा या फिर नारी हो जाएगा। और वर, वर का स्त्रीलिंग वधू हो जाएगा। विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा। और पति, पति का स्त्रीलिंग पत्नी हो जाएगा। नपुंसक, नपुंसक का स्त्रीलिंग बाज हो जाएगा। बिलाव, बिलाव का स्त्रीलिंग बिल्ली हो जाएगा। साधु, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी हो जाएगा। वीर, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना हो जाएगा। मियाँ, मियाँ का स्त्रीलिंग बीवी हो जाएगा। बुआ, बुआ का स्त्रीलिंग फूफा हो जाएगा। सॉरी, फूफा पुल्लिंग होगा, इसमें गलत लिखा हुआ है, तो फूफा का स्त्रीलिंग बुआ हो जाएगा। आइए कुछ पुल्लिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हम लोग स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ रहे थे, अब पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे पुल्लिंग हैं। जैसे कुत्ता, लड़का, कुर्सी, छड़ी, नारी, सॉरी, जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह आदि। स्त्रीलिंग परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे स्त्रीलिंग हैं। जैसे गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी आदि। आइए हम कुछ पुल्लिंग की पहचान करने के बारे में बताएं। पुल्लिंग की पहचान कैसे किया जाए? तो पहला आ, आओ, पा, पन, न, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में होते हैं, अंत में हो, वे प्रायः पुल्लिंग होता है। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। सेकंड आइए, पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल, हिमालय, वैशाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और जो कमी है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।